बड़ी खबर आपको हम बता दें धर्मशाला से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खास बातचीत की गई है। खबरें अभी तक पर बोले नेता प्रतिपक्ष, संस्थानों को बंद करना तुगलकी फरमान है, बीजेपी व्यापक स्तर पर विरोध करेगी। अगर रिव्यू करना ही था तो संस्थानों पर ताले क्यों लटकाए, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का पहला सत्र है और शीतकालीन सत्र का आगाज कह सकते हैं कि हंगामे के साथ हुआ है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अब तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनसे बातचीत करेंगे। सर, हंगामे के साथ इसका आगाज हुआ है। अमूमन पहले दिन शपथ ही होती थी, आखिर क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि परफॉर्म नहीं कर पाई है शुरुआती दिनों में ही सरकार? देखिए, मैं सारी चीज़ को लेकर के इस तरह से नहीं कहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की शुरुआत ही खराब तरीके से हुई है। सरकार बनी, हमने शुभकामनाएं दी, बधाई भी दी, लेकिन जिस तरह से बदले की भावना के साथ संस्थान जो खुले हुए 1 साल से जो फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद करना, तुगलकी फरमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में और 1-2 नहीं सैकड़ों संस्थान बंद कर दिए जो चले हुए थे, नियमित रूप से चले हुए थे। और अब जब मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं हम, तो जवाब दे रहे हैं कि हम उनको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद अगर जहां जरूरत होगी वहां खुलेगा। अरे रिव्यू पहले करते, उसके बाद उन पर विचार करते बंद करने का। तो इसलिए जिस प्रकार से सरकार जल्दबाजी में कुछ बातें कर रही है, उससे बहुत बड़ा एक हास्यास्पद स्थिति उस सरकार की बनी हुई है, जो एक चिंता का विषय है। और आज हमने अपने सारे तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात कहने की कोशिश की हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, और बदले की भावना से काम करने की ये जो उनकी एक शुरुआत हुई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा जल्दबाजी कर रही है, और ऐसा क्या हो गया था कि 9 महीने में 900 से ज़्यादा संस्थान सरकार को खोलने पड़े? एक चमत्कार जैसा करना पड़ा। देखिए, उनको एक बात को समझना पड़ेगा, संस्थान 9 महीने में नहीं खुले हैं, संस्थान पहले भी खुले हैं। इन्होंने तो 1952 की भी एक पुलिस चौकी उसको भी बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। तो जनहित में हमने निर्णय लिया। 2 साल कोविड में रहे, 2 साल कोविड के दौरान हमने संस्थान कोई नहीं खोले, तो स्वाभाविक रूप से संस्थान खोलने के जब कोविड का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद शुरुआत हुई है। और जब संस्थान खोले हैं, बजट प्रोविजन के साथ खोले हैं, कैबिनेट में अप्रूवल्स हुई हैं, कैबिनेट में पोस्टिंग की क्रिएशन हुई है, कैबिनेट के बाद उसके बाद वहां पर निर्णय होने के बाद वहां पर स्टाफ की पोस्टिंग हुई है। ऐसे में रिव्यू करना चाहिए था, और जल्दबाजी में हम नहीं, जल्दबाजी में तो वो है। पहले दिन से इन सारी चीजों की शुरुआत करना वो कतई भी उचित नहीं, मेरा ये कहना है। सर, एक नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने और निकाली है कि जो पिछले 12 अक्टूबर से पहले ट्रांसफ़र हुई है, पोस्टिंग हुई है, एडजस्टमेंट हुई है, उसको भी जो है निरस्त कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को लेकर क्या? देखिए, जहाँ एक्सटेंशंस हुई हैं, जहाँ रीएम्प्लॉयमेंट हुई है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसमें सरकार ने रिव्यू किया और उसमें रद्द कर, लेकिन सभी चीज़ों को रद्द करो, सभी चीज़ों को बंद करो, सभी चीज़ को रोक दो, ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है किसी भी सरकार का। और कहने लगे कि भाई आपने खोल दिया, हम क्या करेंगे, ये कोई बात होती है कोई? अरे तुमको चुना है तो आप वो काम करिए ना, आगे का काम करिए। आगे क्या कर सकते हैं? जो हमारे सरकार का कार्यकाल था 5 साल का कार्यकाल, और 5 साल का कार्यकाल में से 1 साल के कार्यकाल के निर्णय को रद्द करने का किसी सरकार को अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंडेट इज फॉर 5 ईयर्स। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इन्होंने कहा कि जो आज सदन के भीतर मुद्दे उठाए गए हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, डिनोटिफाई किया गया है, और जो सरकार की तरफ से बयान दिए गए वो भी संतोषजनक नहीं थे। इसका आने वाले समय में भी कड़ा विरोध होगा। धर्मशाला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर।